हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा था। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड यार चला रहे थे। कोई लीड ऐड चला रहा है, कोई कॉल ऐड चला रहा है। उनके साथ सेम चीज सबके साथ आ रही है कि जब भी वो कोई भी ऐड रन कर रहा है, अगर वो ब्लैक हेड ऐड हो। देखो मेरा तो यार ना, ब्लैक हेड ऐड से मेरा मतलब क्या होता है? ब्लैक हेड ऐड का सिंपल सा मतलब होता है वो ऐड जो गूगल में अलाउ नहीं है, मतलब ब्रांड बिडिंग टाइप। ठीक है। जितने भी ब्रांड बिल्डिंग एड्स यार होते हैं, जहां पे ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जब एड चलाते हैं, चाहे वो क्लिक बैंक का एड हो, चाहे वो किसी भी चीज का एड हो, जब वो ब्रांड बिल्डिंग एड वो चला रहे हैं, तो उनके उस एड में दो टाइप के सस्पेंशन उनको देखना पड़ रहा है। आइदर उनका सर्कमेंटिंग आ रहा है या उनका अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी आ रहा है। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज यार, एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने बैच यहाँ पे चालू किया है, एडवांस पीपीसी का। मैंने एक एडवांस पीपीसी का बैच यार मैंने चालू किया है। दोज हु वांटेड टू ज्वाइन दिस बैच वो नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें एडवांस पीपीसी का बैच ज्वाइन करना है, एंड आफ्टर दैट मैं उनको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप एडवांस पीपीसी का बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो। दोज हु कांट अफोर्ड टू ज्वाइन एनी बैच, मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। वो पॉइंट्स अगर आप फॉलो अप कर लेते हो, ठीक है, तो एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि सस्पेंशन से आप बच जाओगे। देखो सस्पेंशन से बचना तो नामुमकिन है। रियलिटी में ये मैं कह सकता हूँ कि सस्पेंशन आपका 90% कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर इन पॉइंट्स को अगर फोकस करते हो, आपका सस्पेंशन 90% कम हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर ढंग से करते हो तो ये चीज आपकी बहुत ही प्रॉपर फॉलो अप होगी। हमने बहुत सारे गूगल एड्स के अलग अलग मेथड भी फॉलो अप किए थे, और उन गूगल एड्स के मेथड के थ्रू एक मतलब नॉर्मल हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, और ये पूरा पूरा ब्रांड बिल्डिंग पे कैंपेन चलाया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अर्निंग यहाँ पे जनरेट करी थी। ज्यादा नहीं जनरेट करी, बट थोड़ा बहुत अर्निंग जनरेट किया था। $3-10 के आसपास की अर्निंग हम लोगों ने जनरेट करी। ठीक है, बट फॉर द टेस्टिंग टेस्टिंग पर्पज ओनली, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के साथ ज्यादा काम हम लोग करते हैं पीपीसी में। तो जितने भी लोगों का एड सस्पेंड हो रहा है या वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनसे वो चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उनके लिए पूरा का पूरा वीडियो का, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करते हो तो आपका सस्पेंशन जो है वो बहुत कम हो जाने वाला है। ठीक है। तो देखते हैं यार क्या क्या चीजें और किन किन चीजों को आपको यार प्रॉपर ढंग से फॉलो अप करना है। ठीक है। देखो सबसे पहले ना एक चीज मैं बता दूं, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग का एड चला रहे हो, जितने भी बंदे हैं मेरे पहचान के, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अगर ब्रांड बिल्डिंग का एड चला रहे हो, देन यू नीड अ गुड क्लोकर। पहली चीज, एक अच्छा क्लोकर आप फाइंड आउट करो। आप जिसको भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार सबसे अच्छा क्लोकर कौन सा है, मैं यहाँ तो नहीं बता सकता। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, देन आई विल गिव यू द आंसर कि यार सबसे अच्छा क्लोकर इसमें मार्केट में कौन सा चल रहा है, और उस क्लोकर को अगर आप यूज करते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। आप कहीं ना कहीं गूगल के ट्रैकर्स को भी बाईपास कर ले जाओगे। ठीक है। आप आराम से बिंग में ऐड आप चला ले जाओगे। ठीक है। सो दैट इज द थिंग मैं यहाँ पे कहना आपको चाहता हूँ। अब देखो, आप जब क्लोकिंग करना चालू करोगे, ऑब्वियसली बात है, ये जो लेक्चर ये उन लोगों के लिए है कहीं ना कहीं जो बंदे एडवांस गूगल ऐड कर रहे हो। देखो यार, जितने भी बंदे बिल्कुल न्यू भी है ना, जो बिल्कुल गूगल एड्स में घुसे हैं अभी, वो ये सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे। तो उनको बहुत सारी चीजें पढ़ना यार पड़ेगा, तब वो जाके इस चीज को यार समझेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, फॉर द प्रैक्टिकल बेसिस, बिकॉज दीज आर द टॉपिक इन आर एडवांस पीपीसी। एडवांस पीपीसी जो हम लोग करा रहे हैं, उसकी ये सारे के सारे मेन टॉपिक है। तो यू कैन सी, देन यू विल रियलाइज कि कितनी तगड़ी चीज हम लोग यार करने वाले हैं। अगर उस चीज को हम लोग समझ जाते हैं, देन यू आर गोइंग टू लर्न अ ग्रेट एक बहुत अच्छा आपको नॉलेज यार मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप क्लोकिंग आप करना चालू करोगे, देन यू नीड टू डू द फर्स्ट थिंग, सर्वर साइड जेएस ट्रिगर। सर्वर साइड जेएस ट्रिगर का मतलब क्या हुआ? वट एवर द लैंडिंग पेज यू आर यूजिंग, जो भी आप लैंडिंग पेज यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी होस्टिंग पे यूज कर रहे हो। उस होस्टिंग के थ्रू जब आप स्क्रिप्ट को यूज आप करते हो, तो क्या ट्रिगरिंग वहां से हो रही है, कैसे वो लैंडिंग पेज परफॉर्म कर रहा है गूगल एड में,
तो ये बहुत बड़ा रोल आपका निभाता है सर्वर साइड जीएस ट्रिगर। इस चीज को आपको समझना आपको पड़ेगा। इसके बाद जियो आईपी यूजर एजेंट फिल्टर, जो आप देखो यार, देखो यूजर एजेंट वहां पे यूज किए जाते हैं जब हम लोग कोई भी एडवांस एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स का यूज हम लोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग यूज यार करते हैं। तो हमें यूजर एजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है और आईपी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं, ये देखो ये सारी चीजें ना अभी कहीं ना कहीं वेबसाइट के पर्पज से हम लोग चीजें देख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोग क्लोकिंग करते हैं हम लोग वेबसाइट के ऊपर करते हैं। तो जब भी हम लोग उस आईपी या यूजर एजेंट का यूज करते हैं, इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी न्यू। जब आप इस चीज को आप देखते हो, इस चीज को प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सो यू नीड टू फोकस अपॉन द जियो आईपी। जो भी आप आईपी वर्ल्ड वाइड आईपी या ग्लोबल आईपी, जिस भी लोकेशन में आप अपना ऐड चलाने चाहते हो, उसके लिए आपका जो लैंडिंग पेज है उस आईपी को ट्रिगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेजिडेंशियल या मोबाइल प्रॉक्सी को ट्रिगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू हैव टू सी दैट। एआई प्लस मैनुअल रिव्यूअर डिटेक्शन, मतलब वट एवर द लैंडिंग पेज जो आपने यूज किया है, क्या गूगल के या बिंग का बॉट वहां पे जाता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं, क्या वहां पे जो आपने क्लोकिंग करी है उसको डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम बेस्ड क्लोक स्विच, अब क्या होता है ना, लोगों ने क्लोकिंग लगा दी तो सोचते हैं नहीं यार लैंडिंग पेज मेरा बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई यार दिक्कत नहीं है। यू नीड अ टाइम बेस्ड क्लोक स्विच। सेफ पेज सेम होगा, प्रोमो पेज 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्विच हम लोग करते रहते हैं कि भाई अगर मेरा एक बार एक प्रोडक्ट से मेरा एबी टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे मेरा सस्पेंशन आ रहा है तो दूसरे पे स्विच हो जाएगा, तीसरे पे स्विच हो जाएगा, चौथे पे स्विच हो जाएगा। इस तरीके से जब आप चीजें करते हो ना तो कैंपेन आपका लंबा आपका चलता है। ठीक है। ट्रस्टेड क्लोकिंग से जो एक नॉर्मल यार देखो मैं बता रहा हूँ, ये है नो आईपी फ्रॉड है, फ्रॉड बस्टर है, लीड क्लोकर, बट मैं दूसरे क्लोकर यूज करता हूँ। ठीक है। डमी पेज इज अ काइंड ऑफ सेफ पेज। ये आपका बहुत तगड़ी चीज होनी चाहिए, क्या सेफ पेज आप यूज कर रहे हो। अगर आपने प्रॉपर सेफ पेज यूज किया ना तो मेरे भाई आपका 70% काम तो यहीं से ही हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी अकाउंट फार्मिंग सिस्टम आता है। मल्टी अकाउंट फार्मिंग सिस्टम ना देखो सिंपल सा चीज होता है, आप लोग को पता ही होगा। इन दिस सेक्शन वी यूज एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर वो ब्राउजर होते हैं जो गूगल को दिखाते हैं कि यार सारी की सारी चीजें हमारी नॉर्मल चल रही, बट वहां पे आप अपने प्रोमो पेज को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हो। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर आपके जो फार्मिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनको ये थोड़ा सा एडवांस चीज है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो देन यू नीड टू टेक अ प्रॉपर क्लास। ठीक है। आपको पुराने गूगल एड्स अकाउंट यूज करने होते हैं। जितने पुराने गूगल एड अकाउंट यूज करोगे उतना आपके चलने के चांसेस ज्यादा होता है। 4G 5G प्रॉक्सी रोटेशन, ये एक डिफरेंट चीज होती है। जब हम लोग एंटी डिटेक्ट ब्राउजर को यूज करते हैं तो वहां पे हमें इस चीज को फोकस करना होता है कि प्रॉक्सी रोटेशन रियलिटी में करनी क्या है, हमें केवल स्टैटिक प्रॉक्सी चाहिए या हमें रोटेटिंग प्रॉक्सी चाहिए। क्योंकि अगर आईपी डिटेक्ट हो गई तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर जो सबसे अच्छे होते हैं एड्स फॉर मल्टी लॉगिन इनकॉग्निशन, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। रियल ह्यूमन एक्टिविटी सिमुलेशन, अब लोग क्या करते हैं ना जब कैंपेन यार बनाते हैं ना तो बिल्कुल यार मशीन की तरह बनाना चालू कर देते हैं। यू नीड टू फोकस अबाउट द फिंगरप्रिंट स्पीड। हमें ये चीज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वट एवर द थिंग वी आर डूइंग वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाला सीन हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप अकाउंट को वार्म अप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो मैटर। अगर आप इस चीज को भी सही से आप कर ले जा रहे हो देन यू आर गोइंग टू डू अ वेरी ग्रेट थिंग। ये भी चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप वार्म अप सही से कर रहे हो ना देन यू आर गोइंग टू योर अकाउंट इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है। इसके अलावा आप भाई एआई मैनुअल रिव्यू बाईपास, बहुत सारी वेबसाइट है जो आप जो भी कैंपेन बना रहे हो ना उनको रिव्यू रिव्यू करती हैं। उनको क्या वो करती है, उनको वो रिव्यू करती है कि भाई क्या ये बाईपास करेगा भी कि नहीं यार करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएटिव हैश स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस होंगे, हर पेज पे हम लोग कैंपेन चलाएंगे। जिस पेज पे सस्पेंशन आएगा और जिस पेज पे सस्पेंशन नहीं आएगा उस चीज का क्लोकिंग डिटेक्शन, इसके लिए बहुत सारे टूल आते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्लोक आपने जिस पेज को किया है वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा
ह्यूमन रिव्यूअर एक्टिविटी विंडोज इसका यूज करते हैं, एड कॉपी हम यूज करते हैं टू फुल बॉट एज वेल एज ह्यूमन, ठीक है। बाईपास फ्रेज जनरेटर जीपीटी ट्रिक होती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एडवांस है, तो ये सारी चीजें होती है, इनके बारे में आप डिटेल में गूगल पे आप पढ़िएगा, वीडियो आप देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ, ठीक है। निंजा एड क्रिएटिव, आपको आपने ना बहुत सारे एड क्रिएटिव देखे होंगे जो सिंबल से बनते हैं, ठीक है। कुछ आपने एड क्रिएटिव देखा होगा जहां पे टीएम लगा होगा या आरएसटी लगा होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगी होती है, वो इमोजी प्लेसमेंट होता है फॉर द सीटीआर बाईपास, ठीक है। इमेज मेटा डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। सेफ हेडलाइन, हमें ऐसा फनल, देखो फनल भी दो टाइप का होना चाहिए, एक सेफ एज वेल एज सेकंड इज प्रोमो। तो भाई सेफ हमें गूगल को दिखाना है, प्रोमो पे हमें लोगों को भेजना है, ठीक है। फेक सोशल प्रूफ इंजेक्टर, ऑब्वियसली बात, जो लैंडिंग पेज आप यूज कर रहे हो या जो गूगल में आप डिफरेंट डिफरेंट आप रिव्यूज यूज कर रहे हो, वहां पे आपको फेक सोशल प्रूफ इंजेक्टर आपको यूज करने होते हैं, ठीक है। ऑटो एड रोटेशन स्क्रिप्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट आप स्क्रिप्ट यूज करते हो गूगल एड में, जिससे रोटेट होती रहती हैं चीजें, ठीक है। अगली चीज, अब यहाँ पे देखो, ये प्रिलेंडर वाला जो गेम है ना, ये बहुत ही खतरनाक गेम है। ये वही बंदा कर सकता है जिसे एडवांस लेवल की चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, कस्टम डोमेन रोटेटर। अगर आप नॉर्मल किसी भी गूगल एड अकाउंट में डोमेन को बार बार रोटेट करोगे तो आपका कैंपेन सस्पेंड हो जाएगा। बट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, हम लोग कस्टम डोमेन रोटेट, बार बार डोमेन को हम लोग रोटेट हम करते रहते हैं। 1 घंटा मेरा कोई कैंपेन चल गया, फिर दूसरा कैंपेन को दूसरे डोमेन पे, तीसरे कैंपेन को तीसरे डोमेन पे, और या तो उस डोमेन को रोटेट हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। ये तो ऑटो रिडायरेक्ट क्लोन पे रिलाइंडर्स, ऑब्वियसली बात है, सेफ पेज पे गूगल और रिडायरेक्ट करके हम लोग प्रोमो पेज पे चीजें हम लोग भेज देते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्विज एंड सर्वे फनल, आपने बहुत सारे फनल ऐसे देखे होंगे ना, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप आता है। अब गूगल का बॉट ना फर्स्ट और सेकंड तक जाता है, थर्ड पे जाते नहीं, और थर्ड पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोमो पेज डाल देते हैं। तो ये वाला सीन होता है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लैकेट हो जाता है। वी यूज सम ऑथरेटिव टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस, जैसे सीएनएन का लैंडिंग पेज हम लोगों ने स्क्रैप करके डाल दिया, बचपेट का डाल दिया, ऐसे लैंडिंग पेज बना के वहां पे यूजर को भेजते हैं हम लोग, ठीक है। एसएसएल एंड डीएनएस मास्किंग, ये भी एक बहुत ही एडवांस टाइप की चीज है, उसको आप ऐसे मतलब नॉर्मल ढंग से नहीं समझ सकते यहाँ पे, इसको भी बकायदा आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बॉट बिहेवियर रिडायरेक्शन होता है, बॉट बिहेवियर रिडायरेक्शन का मतलब बॉट को किस तरीके से आप प्रोमो पेज पे जाने से रोकते हो, इसको बॉट बिहेवियर रिडायरेक्शन हम लोग यार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के ह्यूमन एमुलेटर बॉट्स होते हैं, पिक्सल वार्मिंग बॉट्स होते हैं, जिसने भी फेसबुक ऐड चलाया होगा उसके इसके बारे में पता होगा। बॉट क्लिक एंड स्क्रॉल स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। मैं देखो ये सारे पॉइंट्स तुमको क्यों दे रहा हूँ ना, इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ाना कहीं ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब अगर एक एक क्लास में लेने गया ना, तो एक एक डेढ़ घंटे की क्लास हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, इट इज इन द एडवांस पीपीसी बैच, जहाँ पे हम लोग इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो पूरे के पूरे मैं यूट्यूब पे बोल सकता हूँ, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी ने भी इतने इंटरनल पॉइंट्स आज तक नहीं दिए होंगे इन टर्म्स ऑफ गूगल एड, ठीक है। फेक टाइम और सिमुलेटर्स, जो पेज आपके सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट रिडायरेक्टिंग विदाउट ट्रेसेस, ट्रिगर कन्वर्जन, पिक्सल स्टल, ये सारी चीजें सेम, और इन सब चीज का ना एक ही बस मकसद बस इतना सा है कि जो भी बॉट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन बॉट्स को हमें बस क्या करना है, बाईपास करना है। आप बाईपास करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में इसने डिटेल में सारी सारी चीजें बताई हैं। अब देखो, हम लोग कोई भी अकाउंट या कोई भी टाइप की एड हम चलाने जाते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले सब एड अकाउंट उससे रिलेटेड बनाते हैं। हर एड अकाउंट पे डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको लॉन्च करते हैं और देखते हैं कितना सस्पेंशन आ रहा है, कितना हमारा चल जा रहा है, ठीक है। अकाउंट रोटेशन ब्लूप्रिंट, वही चीज हो गया, आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फॉलो अप करने की कोशिश आप करते हो, ठीक है।
डेड एड रिफ्रेश लूप्स, यू नो जितने भी ऐड हमारे डेड हो जा रहे हैं, जो भी हमारा ऐड खराब हो जा रहा है उनको हटाना। ठीक है। ऑटो अपील सिस्टम, आप चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग ऑटो अपील हम लोग करते हैं, कुछ यहाँ पे भी स्क्रिप्ट और कुछ कोडिंग यहाँ पे लगती है। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ना बस तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें बहुत एडवांस है, और इनको अगर आप अपने सिस्टम में लेके आओगे ना, और इनको प्रॉपर ढंग से अगर आप करना चालू आप करोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो आपको भाई क्या करना है बेसिकली, इफ यू वांटेड टू डू अ प्रॉपर लर्निंग अबाउट गूगल एड्स, देन यू नीड टू फॉलो दीज थिंग प्रॉपरली। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होता है, एड्स मैनेजर का एक्सेस। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आप लोग गूगल एड्स एडिटर भी यूज कर सकते हो, आजकल ये थोड़ा सा एक अपडेट आ गया। गूगल एड्स एडिटर यूज कर सकते हो, देन यू विल डू दिस थिंग वेरी प्रॉपरली। ठीक है। आप देखो यार, कुछ और चीजें होती हैं, ऑरेंज वेबसाइट, बुलेट प्रूफ होस्टिंग, इसके बारे में आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है। ऑरेंज वेबसाइट को मैं कैसे मैं समझाऊं, एक प्रकार से प्रोमो वेबसाइट होती है, बट हम लोग ऐसे होस्टिंग यूज करते हैं जहाँ पे हमारा बैन वाला सीन नहीं होता। मतलब इस चीज के बारे में आप एक बार पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। ये आपके क्लोकर्स होते हैं, बट इससे भी ना बढ़िया मैं क्लोकर आपको मैं बता दूंगा, आप मेरे को कांटेक्ट करना, देन आई विल टेल यू, क्योंकि ये क्लोकर भी बंद हो चुके हैं इस समय। ठीक है। इसमें ये प्रॉपर ढंग से आप वर्क नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्राउजर यूज करना है, इन ये सबसे अच्छे ब्राउजर है जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर एनी पर्पस। आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी पर्पस से इस ब्राउजर को यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ट्रैकिंग करना है, अपने लिंक्स की ट्रैकिंग करनी है, सारी चीजें अगर आपको प्रॉपर ढंग से करनी है, तो आप इन सब से आप ट्रैक कर सकते हो, अपने लिंक को ट्रैक करो। एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकर्स का। ये ट्रैकिंग टेम्पलेट में लगता है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान से जब पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। यार देखो बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे बताई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे देन यू विल इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन माई चैनल। सो भाई, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हमें प्रॉपर ढंग से, मैं तुम्हें सामने वो चीजें रख रहा हूँ ना जो चीजें कोई रख नहीं सकता। ठीक है। इसके अलावा हम लोग एड स्पाई टूल यूज करते हैं, जैसे बिग स्पाई हो गया, स्पाई ओवर। इससे क्या होता है, हमें लैंडिंग पेज की नॉलेज मिल जाती है कि लोग कौन कौन से टाइप के लैंडिंग पेज यूज, नेम चीज यूज करते हैं, क्लाउड फ्लेयर यूज करते हैं फॉर द डोमेन रोटेशन एंड ऑल। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या चीजें इन अ प्रॉपर मैनर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी बंदा बिल्कुल एडवांस लेवल की पीपीसी सीखना चाहता है, जिसको ये सारे पॉइंट सीखने हैं। ठीक है। अगर आपको एडवांस लेवल का पीपीसी आपको सीखना है, या एडवांस लेवल का आपको एसईओ सीखना है कि कोई भी वेबसाइट यार मैं 30 दिन के अंदर रैंक करा दूं, 30 डेज के अंदर मैं रैंक करा दूं, या हम लोग किसी भी टाइप की एड्स को हम लोग रन कर लें, ओके, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। दो चार चीजें मैं और क्लियर में करना चाहता हूँ, और इस चीज को बहुत आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको हाई लेवल की नॉलेज चाहिए ना, अगर आप सच में चाहते हो कि यार मैं ना यार मार्केट में सक्सेसफुल फुल होना चाहता हूँ ना, तो यार देखो ऑब्वियसली बात है, देन यू नीड टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको गूगल ऐड में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एसईओ में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड मैं आपको केवल ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है। आई कैन ओनली प्रोवाइड यू डायरेक्शन, बट एफर्ट आप ही को मारना है। आप अगर एफर्ट मारते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट फॉर श्योर। ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल अपने ध्यान से रखो। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब तक आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे ना, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि यार मैं कोई भी वीडियो देख के यार ये चीज सीख जाऊंगा, वो चीज सीख जाऊंगा, तब आप कभी भी कोई ना डीप नॉलेज नहीं ले सकते। एंड फॉर द बिगिनर, जो बिल्कुल ना यार बिगिनर टाइप के स्टूडेंट है, जो अभी अभी मार्केट में एंट्री किया, मैं उनको बस इतना सजेशन दूंगा कि यार पीपीसी से स्टार्ट करो और एसईओ की तरफ जाओ। अगर ये दो चीज भी तुम सीख गए ना, देन इट विल गोइंग टू मेक अप योर लाइफ फॉर श्योर। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत आप ऐसे करिए, अगर प्रॉपर ढंग से करते हो ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जितने भी मेरे भाई मैंने यहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स दिखाए हैं ना, जो भी ये सारे पॉइंट्स दिखाए हैं, मेरा बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट होगा, जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है,
कि ये सारे पॉइंट्स को ना आप गूगल पे सर्च करिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़िए इससे रिलेटेड, और देन मेरे को चीजें बताओ कि यार मेरे को क्या क्या चीजें सीखने को मिली। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज हाई वैल्यू, कोई मार्केट में नहीं बताएगा, ऐसी यार चीजें हैं। अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से फॉलो अप करते हो, देन यू आर गोइंग टू लर्न so much out of it. I hope you like this video. Thank you. Thank you very much.